ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, रविवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है भगवान सूर्य नारायण देव को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है, लाल चंदन लेना है और आपकी विशेष कामना कहते हुए इस प्रकार से बेलपत्र को सजाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इस उपाय करने के बाद गुरुजी ने कहा है कि मात्र 5 दिन में आपकी हर प्रकार की मनोकामना इच्छा पूर्ण होने लगेगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो या नौकरी को लेकर हो। तो भगवान शंकर और माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करेंगे। तो जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, समस्या है, बाधा है और वो समाप्त नहीं हो पा रही है, ठीक है, या अगर आपकी से कोई कामना है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो फिर ऐसे में ये उपाय करने से नहीं चूकना है। अब इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है चंदन। चंदन कौन सा? तो आपको लाल चंदन लेना है, मात्र 1 चम्मच, ठीक है। इसी के साथ आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपनी किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर समर्पित करोगे ना, तो आपके घर के तीनों दोष समाप्त होंगे, काल सर्प दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष, ठीक है। जल का लोटा भर लेना। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है, ठीक। और ये जो बेलपत्र लो, ये भी कहीं से टूटा फूटा ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से बताइए, सामग्री को लेकर आपको अपने घर के नजदीक जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहां चले जाना है, ठीक है। सुबह करना चाहो तो सुबह या शाम को भी इस उपाय को कर सकते हो। शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ वगैरह आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से कामना पूर्ण होती है और जो बीमारियां वो समाप्त होती है। और ये जो बेलपत्र है ना, ये भगवान भोलेनाथ को बहुत ज्यादा प्रिय है, क्योंकि बेलपत्र माता के प्रेम से बना हुआ है। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तिभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद थोड़ा जल लेना है और ये जो लाल चंदन है ना, इसमें डाल देना है। तो आपको लाल चंदन का लेपन तैयार कर लेना। लेपन तैयार हो गया, उसके बाद क्या करिएगा, आपको 3 बन्नी बनानी है। कहाँ पर? तो यहाँ पर बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको इस प्रकार से अम का संबोधन कर देना है, बिंदी बना देना है, ठीक है। इस प्रकार से बेलपत्र सजा लेना है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, उसका स्मरण करते हुए सबसे पहले उस बेलपत्र को आपको टच करवाना है गणेश जी के स्थान पर। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो, इस मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, उसको आपको स्पर्श करवाना है माता के हस्त कमल पर, ये जो कटी वाला भाग है यहाँ पर। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शनास्तिभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र की डंडी होगी जलाई एक तरफ, बड़ी पत्ती होगी आप की तरफ और यहाँ पर शिवलिंग पर आपको उल्टा बेलपत्र चढ़ा देना है। तो जिस साइड आपने लाल चंदन लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, ठीक है। इतना उपाय हो गया। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना है। हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, आपके जीवन के जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करें और जो भी कामना है उन्हें पूर्ण करें। तो इसी विशेष प्रार्थना करते हुए पहला वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय सारी समस्या समाप्त करेगा। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या आ रही है, कर से जुड़ी समस्या आ रही है, तो उन्हें भी समाप्त करेगा। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से शहद ले लेना है। कितना शहद? गुरुजी ने कहा है कि मात्र 1 चम्मच, जो टीस्पून आती है ना, उतना शहद आप ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको इस प्रकार से काले तिल लेने हैं। देखिए, काले तिल का उपाय करने से जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त होती है। तो इस प्रकार से आपको 7 दाने, 11 दाने काले तिल के ले लेने हैं, ठीक। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपनी किचन से जल भर लेना है और फिर जो भी आगे सामग्री बताइए उनको लेकर शिव मंदिर चले जाना है। सुबह करना चाहो तो उपाय सुबह भी कर सकते हो या शाम को भी कर लेना। शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग के पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है और जो दुर्भाग्य है वो दूर होता है और काले तेल का उपाय करने से समस्या समाप्त होती है। तो चलो, उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो शहद है, ठीक है, वो शहद को उठाना है और आपको लेपन करना है। कहाँ लेपन करना है? तो शिवलिंग का जो ऊपर वाला भाग है ना, यहाँ पर आपको शहद से लेपन करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। शहद लगा दिया, उसके बाद आपके पास जितने भी काले तिल के दाने हैं, एक एक दाने को उठाना है
और वहीं शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, चिपका देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने शहद लगाया है, उसके ऊपर अगर आप काले तिल रखोगे तो वो चिपक जाएंगे। ठीक, इतना उपाय हो गया। उसके बाद आपको अपना सीधा वाला हाथ उठाना है और वहीं शिवलिंग के ऊपर रख देना है। रखने के बाद आपकी जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। अब वो समस्या चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, ठीक, या कर्ज को लेकर हो, तो सारी समस्या समाप्ति के लिए आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना है। और आखिरी में आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर कर लाए हो, वो जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री श्यानमस्तिभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से एक बार और प्रार्थना वगैरह कर लेना है। गुरु जी का ये उपाय करने के बाद हर प्रकार की समस्या समाप्त होगी और कामना पूर्ण होगी। तो दूसरा वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपकी किसी की दिल की बात है, वी से कामना है, मनोरथ है जो पूर्ण नहीं हो रहा है ना, तो फिर आपको बेलपत्र को लेकर ये उपाय करने से नहीं चुकना है। इस वाला उपाय में सबसे पहले आपको बेलपत्र की आवश्यकता होगी। कितने बेलपत्र की जरूरत है? गुरु जी ने कहा है कि आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। ठीक है, और 5 बेलपत्र कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। देखिए, बहुत सारे बेलपत्र इस प्रकार से कटे पीटे होते हैं, तो ऐसे बेलपत्र आपको नहीं लेने हैं। गुरु जी कहते हैं कि बेलपत्र नहीं मिले ना तो चिंता मत करिएगा, शिव मंदिर में जाकर वहां पर जो चढ़ा हुआ बेलपत्र है उसको धो लेना और उपाय में उपयोग कर लेना। ठीक है, इसी के साथ आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। देखिए, हम हर बार बता रहे हैं यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर समर्पित करने से आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे घर में काल सर्प दोष है, वास्तु दोष है, पितृ दोष है, तो तीनों दोषों को समाप्त के लिए आपको अपने घर से जल लेकर शिवलिंग पे जाकर समर्पित कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से बेलपत्र और जल का लोटा लेकर शिव मंदिर चले जाना है। सुबह करना चाहो तो सुबह कर लीजिएगा या इस उपाय को शाम को भी कर सकते हो। और मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, इस वाला उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो 5 बेलपत्र है ना, ठीक है, एक एक बेलपत्र को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। ठीक, 5 बेलपत्र की जो डंडी है वो जला एक तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी और 5 बेलपत्र को आपको उल्टा समर्पित करना है। ठीक, तो जो चिकना वाला भाग होता है ना वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, खुरदुर वाला भाग ऊपर होना चाहिए। ठीक, इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद जो तांबे का लोटा है उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिव पुराण का मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। ठीक, यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रखकर वो जल को इकट्ठा कर कंठ मस्तक और नैनों पर लगाना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करें और जो भी कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करें। तो इसे विशेष प्रार्थना करते हुए तीसरा उपाय जरूर करेगा 5 बेलपत्र को लेकर। गुरु जी का उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर होगी। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक उपाय है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करिए, उन लोगों की मदद करिए। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे कोई नई वीडियो में।